अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए नई जॉब जो कि है प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध में, जो कि न्यू सीट्स जो हैं वो अनाउंस की गई हैं, जिनमें बेशुमार सीट्स हैं। 200 प्लस सीट्स हैं। तो और उसमें एज लिमिट जो है वो बताई गई है 18 टू 35। मेरा तो आप सबको यही मशवरा होगा कि आप इसमें अप्लाई करें, और हमारी दुआ जो है आपके साथ है, अल्लाह पाक सबको कामयाबी से हमकिनार फरमाए। अब मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ पावर करवाता चलूँ कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो काफ़ी लंबी और चौड़ी है। मतलब है कि इसमें सीट्स वगैरह डिटेल काफ़ी बताना, ये वीडियो जो है काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा। मैं बाकी आपको सब डिटेल से बताऊंगा कि कैसे कौन कौन सी सीट्स आई हुई हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एज क्या लिमिट है उसकी, उसके बाद टोटल सीट्स कितनी हैं, उसके बाद लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि हाँ कैसे हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वोचर पे जो होती है, वो वोचर फीस जो होती है वो कितनी है, वो सारी मैं आपको डीपली आहिस्ता आहिस्ता करके बताऊंगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। आपको इंतज़ार किया है बिना, हम चलते हैं पोस्ट की तरफ। क्या आएगा, कौन कौन सी सीट्स हैं। ये सबसे पहले हैं असिस्टेंट प्रोग्रामर की। उसमें वो मांग रहे हैं बैचलर इन कंप्यूटर साइंस ITCSE विद सेकंड डिवीजन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC और इक्विवेलेंट। कैंडिडेट विद रेलेवेंट एक्सपीरियंस विल बी गिवन प्रेफरेंस। वो कह रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए जो उनको रिक्वायरमेंट है वो है BSc IT कंप्यूटर के साथ, और इसमें सीट जो है वो बहुत ही कम है, एक सीट है, और इसकी एज जो है वो 18 टू 28 है। अब सेकंड चलते हैं, सेकंड नंबर पे है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर। तो इसमें भी सीट्स अच्छी हैं, 21 सीट्स हैं। एज लिमिट इनकी 18 टू 28 तक है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन वो मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं इंटरमीडिएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड में। और उसके बाद इसमें जो मांग रहे हैं, इंग्लिश में आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। नीचे आ जाता है थर्ड नंबर पे असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर। इसका स्केल 14वां है, और इसमें वो मांग रहे हैं ग्रेजुएशन, और इसमें 6 सीटें हैं। इसकी एज लिमिट भी वही सेम की सेम है, 18 से 28 साल तक। और फोर्थ नंबर पे आ जाता है फोटोग्राफर। फोटोग्राफर में भी वो ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, इसमें सीट्स 2 हैं, और इसमें वो एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं। और इसमें एज लिमिट जो है वही 18 से 28 साल। और फिफ्थ नंबर पे आ जाता है सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। इसका भी स्केल 14वां है। वो कह रहे हैं कि 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सिंध और इक्विवेलेंट। वो कह रहे हैं कि इसमें 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वो भी किसी मंजूर शुदा यूनिवर्सिटी से। लोकल जो होते हैं प्राइवेट सेक्टर, उनसे जो डिप्लोमा करते हैं वो काबिल कबूल नहीं होगा। तो इसमें सीट्स जो हैं वो 2 सीटें हैं, और इसकी एज लिमिट जो है वो 18 से 28 साल है। 6 नंबर पे आ जाता है ऑपरेटर, BMS ऑपरेटर। इसमें वो मांग रहे हैं डिप्लोमा या डिग्री इलेक्ट्रिकल या इंजीनियरिंग। उसके बाद मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर कैंडिडेट विद रेलिवेंट एक्सपीरियंस शैल बी गिवन प्रेफरेंस। वो इसमें वही मांग रहे हैं, डिप्लोमा और उसकी डिग्री मांग रहे हैं मैकेनिकल की। 3 सीटें हैं इसमें, और इसकी एज लिमिट जो है वो 18 से 28 साल है। और नीचे आ जाता है ICT ऑपरेटर। इसमें भी वो बैचलर की ही डिग्री आती है, BE, उसके बाद B.Tech आ जाता है इन ICT इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड। इसमें 4 सीटें हैं। एज लिमिट इसकी जो है वो 18 से 28 साल है। 8 नंबर पे आ जाता है लेडी सिक्योरिटी ऑफिसर। इसमें वो ग्रेजुएशन मांग रहे हैं विद सेकंड डिवीजन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC बाय फिजिकली फिट साउंड। कैंडिडेट विल हैव टू पास द फिजिकल टेस्ट। इसमें वो 6 सीटें हैं, 18 से 28 साल इसकी एज लिमिट मांग रहे हैं। 9th नंबर पे आ जाता है सब इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स।
इसमें वो 3 साल का डिप्लोमा मांग रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज पाया था, वही सारा कुछ मांग रहे हैं। इसमें 2 सीटें हैं, 18 से 28 साल है। और 10th नंबर पे आ जाता है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। इसमें वो मांग रहे हैं इंटरमीडिएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सिंध हैविंग टाइपिंग स्पीड 30। मतलब एक वो डिप्लोमा मांग रहे हैं इंटरमीडिएट में, और उसकी स्पीड जो होनी चाहिए वो 30 होनी चाहिए। इसमें सीटें 15 हैं और इसकी एज लिमिट जो है 18 से 28 साल है। नीचे आ जाता है BMU ऑपरेटर। इसमें 3 ईयर का जो है डिप्लोमा मांग रहे हैं इलेक्ट्रिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का। और इसके बाद वो मांग रहे हैं कि कैंडिडेट विद रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी इसमें मांग रहे हैं। इसमें 4 सीटें, 18 से 28 साल इसकी एज लिमिट है। उसके बाद आ जाता है 12 नंबर BMU मैकेनिक्स। इसमें वो मांग रहे हैं 3 ईयर का डिप्लोमा मैकेनिकल फील्ड फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज्ड बाय द बोर्ड। वही इसमें वो भी डिग्री मांग रहे हैं मैकेनिकल की। इसमें 2 सीटें और 18 से 28 की एज लिमिट है। 13 नंबर पे आ जाता है सब इंजीनियर सिविल में। इसमें भी वो यही 3 ईयर का डिप्लोमा होता है सिविल इंजीनियरिंग का, वो मांग रहे हैं। उसके बाद इसका एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। इसमें 1 सीट है, 18 से 28 साल एज लिमिट। इसमें 14 नंबर पे जो आता है वो आता है सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। इसकी क्वालिफिकेशन जो है वो वही पहले की पहले जो डिग्री होती है वही मांग रहे हैं। 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन सिंध ऑफ इक्विवेलेंट कैंडिडेट विद रेलेवेंट एक्सपीरियंस विल बी गिवन प्रेफरेंस। और इसकी सीट जो है वो एक है, 18 से 28 साल। नीचे आ जाता है 15 नंबर पे जूनियर ट्रांसलेटर। इसमें इंटरमीडिएट मांग रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद ट्रांसलेशन का इंग्लिश टू उर्दू एंड सिंधी लैंग्वेज में। इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट करना है और सिंधी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस, सॉरी 2 साल का एक्सपीरियंस होना मस्ट है। और इसकी सीटें 3 हैं। जूनियर क्लर्क की आ जाती हैं। इसमें वही मांग रहे हैं इंटरमीडिएट। उसके बाद सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए MS ऑफिस का फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सिंध। वो हर चीज़ मतलब एक डिग्री जो है वो सिंध की ही मांग रहे हैं। हैविंग टाइपिंग स्पीड मतलब 30 उसकी स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में। इसमें सीटें जो है बहुत हैं। इसमें 30 सीटें हैं और इसकी एज लिमिट जो है 18 से 28 साल है। 17 नंबर पे आ जाता है लेडी सिक्योरिटी असिस्टेंट। इसमें भी इंटरमीडिएट मांग रहे हैं। उसके बाद उसकी फिजिकल जो होती है वो भी फिट होना चाहिए और उसकी साउंड भी अच्छी होनी चाहिए। तो उसमें सीटें जो हैं वो 8 हैं। एज वही सबकी सेम है, 18 से 28 साल है। 18 नंबर पे आ जाता है सीनियर प्रूफ रीडर। इसमें भी इंटरमीडिएट मांग रहे हैं। उसके बाद कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीटें एक हैं इसकी और एज लिमिट 18 से 28 साल। उसके बाद आ जाता है HVAC टेक्नीशियन। इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा मांग रहे हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस भी अलग से होना चाहिए। और इसकी 3 सीटें हैं, 18 से 28 साल तक। और उसके नीचे 20 नंबर पे आ जाता है केयर टेकर की। इंटरमीडिएट होना चाहिए इसका। उसके बाद हायर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और उसी को प्रेफर करेंगे। 10 सीटें हैं इसमें, 18 से 28 साल इसकी एज लिमिट है। रिकॉर्ड क्लर्क आ जाता है। उसमें भी वही सेम की सेम है, इंटरमीडिएट मांग रहे हैं। 5 सीटें हैं। और उसके बाद अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी से मैं आपको इसको बताता हूँ, क्योंकि इसमें हमारी वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे। मैं इसको कम टाइम में समेटने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, 22 नंबर पे आ जाता है सिक्योरिटी असिस्टेंट की। इसमें भी इंटरमीडिएट मांग रहे हैं। इसमें सीटें बहुत ज़्यादा हैं, 35 सीटें हैं, 18 से 28 साल एज लिमिट है। 23 नंबर पे आ जाता है जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट। मैट्रिक मांग रहे हैं इसमें। उसके बाद फिजिकली फिट होना चाहिए बस। इसमें 39 सीटें हैं। उसके बाद आ जाता है जूनियर लेडी सिक्योरिटी असिस्टेंट। इसमें भी मैट्रिक मांग रहे हैं और फिजिकली फिट होनी चाहिए। 14 सीटें हैं इसकी। प्रूफ रीडर आ जाता है। उसमें इंटरमीडिएट मांग रहे हैं। 3 सीटें हैं। जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट आ जाता है। इंटरमीडिएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज, वो इंटरमीडिएट मांग रहे हैं। उसमें रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस का। इसकी 1 सीट है। 27 नंबर पे आ जाता है
सिंधी टाइपिस्ट, उसमें भी इंटरमीडिएट मांग रहे हैं। MS ऑफिस होना चाहिए, उसके बाद उसे 30 की स्पीड होनी चाहिए और इसकी सीटें जो हैं वो 3 हैं। उसके बाद आता है शेफ़, उसकी मिडिल पास होना चाहिए, 6 माह का उसके पास कोर्स होना चाहिए, 1 सीट है। उसके बाद प्लम्बर आ जाता है, उसके बाद मिडिल पास होनी चाहिए उसके और 5 सीटें हैं। एयर कंडीशनर प्लांट ऑपरेटर जो होता है उसका डिप्लोमा होना चाहिए, AC प्लांट ऑपरेटर का 2 साल का, उसकी 3 सीटें हैं। AC मशीन, उसका भी मिडिल पास होना चाहिए, 6 मंथ का कोर्स जो है वो होना चाहिए और इसकी 6 सीटें हैं। उसके बाद आ जाता है कारपेंटर का या कारपेंटर, उसका मिडिल पास होना चाहिए और उसके बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 सीटें हैं इसकी। इलेक्ट्रीशियन आ जाता है, उसके मिडिल पास होना चाहिए, 6 मंथ का कोर्स होना चाहिए और उसके बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 सीटें इसकी। फायर फाइटर ऑपरेटर की मैट्रिक मांग रहे हैं, उसके बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसका कोर्स होना चाहिए, 2 सीटें उसकी। जनरेटर ऑपरेटर का जो है उसका मिडिल पास होना चाहिए, उसके बाद रेलिवेंट क्वालिफिकेशन और हैविंग 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 सीटें हैं इसकी। उसके बाद आ जाता है वायरमैन जो होता है वो आ जाता है, मिडिल पास होना चाहिए, प्राइमर्स विल गिवन रेलिवेंट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, उसके बाद रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन है, 3 सीटें इसकी हैं। असिस्टेंट केयर टेकर आ जाता है, मैट्रिक होनी चाहिए, उसके बाद उसकी 1 सीट है। ऑडियो सिस्टम कीबोर्ड ऑपरेटर होना चाहिए, उसकी मैट्रिक होनी चाहिए, 2 सीटें हैं। उसके बाद खतीब आ जाता है, खतीब का दारुल निज़ामी का जो कोर्स होता है वो होना चाहिए, उसकी 1 सीट है। कारी होता है तो उसकी किरात सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 सीटें हैं। टेलीफोन ऑपरेटर जो है उसकी 5 सीटें हैं, उसके बाद मैट्रिक होना मस्ट है और ये कुल मिला के 268 सीट्स बनती हैं। अब मैं जल्दी से नीचे इसकी जो टर्म्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि और इसकी कौन सी कंडीशन है। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट उन लोगों ने जारी की है 19 तारीख को जारी की गई है और इसकी लास्ट डेट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी लास्ट डेट जो है वो है 7वां महीना और 7 तारीख 2025 इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है। अगर एक क्यूरीज जो है वो इस डेट से पहले अगर उनको रिसीव होगी तो आपकी जो दरख्वास्त है वो काबिल कबूल होगी, अदरवाइज़ आपकी दरख्वास्त जो है रिजेक्ट कर दी जाएगी। नीचे जो है अप्लाई करने का तरीका वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। वही कहते हैं कि एप्लीकेशन जो होती है, फॉर्म होता है वो आपने डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है, उसके बाद उसको फ़ी वाउचर जो होता है वो पे करने के बाद उसकी जो होती है बैंक की तरफ से फ़ी पे करने के बाद जो हमें वाउचर दिया जाता है वो उसके साथ अटैच करके हमने मुतलका एड्रेस पे इसको भेज देना है। उसका एड्रेस जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसका जो एड्रेस है आपने सबसे पहले डाउनलोड करना है, PTS की जो वेबसाइट है वो आपने ओपन करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने PTS की जो वेबसाइट है वो ओपन करनी है, उसके बाद आपने वहाँ से मुतलका जो जॉब है उसका एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो आपने डाउनलोड करना है, वो उसको फिल करना है कंप्लीट, जैसे उन लोगों ने मांगी है रिक्वायरमेंट वैसी की वैसी उसमें डाल के उसको फिल करना है और उसी के साथ आपको फ़ी वाउचर भी मिलेगा। ठीक है, वो आपने SPL की बैंक में जो है वो ब्रांच में जमा करवाना है या उसको आपने एप्लीकेशन के थ्रू करवाना है, जैसे भी करवाना है वो आप उसको करवा के उसका एज ए प्रूफ जो आप करवाएंगे जमा उसको अटैच करके आपने ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन जो होती है वो आपने भेजनी है मुतलका एड्रेस पे। वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपने PTS डिपॉजिट स्लिप होती है, लिखा हुआ है प्लीज़ सेंड डुअली फिल्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म along with paid copy of the PTS deposit slip in original to PTS headquarter। ये आगे हेडक्वार्टर सॉरी उनका जो एड्रेस है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ अब। पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस हेडक्वार्टर, 3rd फ्लोर, अदील प्लाजा, फजल हक रोड, ब्लू एरिया, इस्लामाबाद। ये जो मैंने आपको एड्रेस बताया है आप दोबारा सुन लीजिए। पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस हेडक्वार्टर, 3rd फ्लोर, अदील प्लाजा, फजल हक रोड, ब्लू एरिया, इस्लामाबाद। आपने सारी की सारी एप्लीकेशन फिल करने के बाद ये जो मैंने आपको एड्रेस बताया है आपने इस पेज को क्यूरीज को आपने या तो मतलब है कि क्यूरीज भेजनी है, TCS करवाना है या फिर पाकिस्तान टेस्टिंग जो होती है क्यूरीज पाकिस्तान की अपनी जो है, मतलब है कि किसी भी क्यूरीज के थ्रू आपने किसी भी कोरियर के थ्रू आपने भेजना है वो आपने भेज देना है। मैं एड्रेस आपको दोबारा बता देता हूँ, इस पे भेजना है, आप और से सुन लीजिए या लिख लीजिए।
पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस हेडक्वार्टर, 3rd फ्लोर अदील प्लाजा, फजल हक रोड, ब्लू एरिया, इस्लामाबाद। इस पे आपने वो भेज देना है। अब मैं आपको वेबसाइट की तरफ चलता हूँ, वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ कि आपने वहाँ पे जाकर करना क्या है।